इस गोपाल की पुर की धरती के ऊपर भगवान बंजारी बालाजी की बहुत अनुकंपा है, मैंने सुना है। और मैं रास्ते में आ रहा था तो बहुत ही बड़ी श्रद्धा का, आस्था का केंद्र भी है। आइए भगवान के चरणों में 2 मिनट की प्रार्थना करते हैं और उसके बाद आज के इस अनुष्ठान को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे, प्रभात में सायंकाल उस प्रभु की वंदना के स्वर हमारे मुख से निकले। हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार, हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार। भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार, भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। चाहे दिन हो विपरीत होवे तुमसे ही प्रीत, चाहे दिन हो विपरीत होवे तुमसे ही प्रीत। सच्ची श्रद्धा से गावे तेरी भक्ति के गीत, सच्ची श्रद्धा से गावे तेरी भक्ति के गीत। होवे सबका प्रभु जी तेरे चरणों में प्यार, होवे सबका प्रभु जी तेरे चरणों में प्यार। भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार, भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। लेके दिल में फरियाद करते हम तुमको याद, लेके दिल में फरियाद करते हम तुमको याद। जब हो संकट की घड़ियां मांगे तुमसे इमदाद, जब हो संकट की घड़ियां मांगे तुमसे इमदाद। सबसे बढ़ के जग में ऊंचा तेरा आधार, सबसे बढ़ के जग में ऊंचा तेरा आधार। भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार, भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार, हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार। भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार, भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार, भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय। गोपालपुर एक छोटी सी जगह होते हुए इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी श्रद्धा के साथ, गोपालपुर तो एक छोटी सी जगह है, छोटा सा गांव है। उसके आस पड़ोस के सैकड़ों गांव से आप हजारों की संख्या में आए हैं। आप सभी पिता तुल्य बुजुर्गों को, श्रद्धामयी माताओं को, इन बच्चों और अपने हाथों से जिन जवानों को एक बहुत शक्तिशाली हिंदुस्तान बनाना है, आप सबकी इस पावन उपस्थिति को मैं हृदय से बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। आपकी इस योग निष्ठा को, आपकी धर्म निष्ठा को, राष्ट्र निष्ठा को, पूरी जिंदगी को समझना बड़ा मुश्किल काम है। पहले बचपना होता है,
बचपना तो होता ही इसके लिए है कि उसमें कोई बहुत ज्यादा बोध नहीं होता। अज्यो भवती वही बाला, जवानी में आदमी को होश नहीं रहता। फिर जब शादी विवाह हो जाती है और सिर पर बोझ आता है, उस समय रोटी पानी के जुगाड़ में आदमी रख जाता है। फिर जब बुढ़ापा आ जाता है तब अपना शरीर ही साथ नहीं देता। किसी 70, 80, 90 साल के बुजुर्ग के पास में बैठ करके बुढ़ापे को अनुभव किया करो, और आपको बुढ़ापा ना आए उसके लिए कुछ सोचा करो। मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं, बच्चों को यदि बचपन में योग की दीक्षा दे दी जाए, शिक्षा दे दी जाए, तो बच्चों में कोई भटकाव नहीं आ सकता। मैं सुबह भी खाते गांव में भी इस बात को कह रहा था, बच्चों को लेकर के मां बाप सबसे ज्यादा चिंतित परेशान रहते हैं, बच्चे बिगड़ ना जाएं, बच्चों की जिंदगी में कोई बीमारी या बुराई ना आ जाए। तो भैया इसका एक इलाज बता देता हूं। जितने भी बड़े बुजुर्ग यहां पर बैठे हुए हैं और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके कुल खानदान की शोभा बढ़ाएं, वो कभी गलत रास्ते पर ना चलें। अपने बच्चों को बचपन में ही योग की शिक्षा दीक्षा दे दीजिए, आपके बच्चे जिंदगी में किसी बीमारी या बुराई के चक्रव्यूह में नहीं फंसेंगे। ये बहुत बड़ी परेशानी है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को कैंसर की बीमारी हो रही है, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट की बीमारी हो रही है, छोटे छोटे बच्चों को शुगर, किडनी फेल हो रहा है। बच्चों को एक बीमारी है। अभी मैं सुबह हमीदगंज गांव में था तो एक बच्चे को लेकर के आया, 8-10 साल का बच्चा, वो यहां पर भी बैठा होगा कहीं। बोले बाबा जी बैठ करके उठ नहीं पाता है, इसके मसल्स में ताकत नहीं रह गई है, इसको मस्कुलर डिस्ट्रोफी बोलते हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां हैं। स्नोफीलिया तो कॉमन है, एक हीमोफीलिया है। बच्चों को कहीं से खून रिसता है तो फिर रुकता नहीं है, हीमोफीलिया हो गया। छोटे छोटे बच्चों को न्यूरो प्रॉब्लम्स हो गई। ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। अभी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो बच्चों को ना होती हो। पहले कहते थे वह उम्र होने पर बीमारियां होती। बीमारी किसी की उम्र अब नहीं देखती, बीमारी किसी की जाति भी नहीं देखती, बीमारी किसी का मजहब भी, किसी की गरीबी अमीरी भी नहीं देखती। योग करने वाले व्यक्ति के शरीर में कोई रोग, कोई बीमारी और कोई बुराई नहीं घुस सकती। कितनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी गारंटी तो कोई नहीं ले सकता। आजकल जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस वालों का एक बड़ा बड़ा स्लोगन सारे शहरों में लिखा हुआ है, टीवी पर चलता है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। अच्छा, जिंदगी के बाद किसी को, तुम्हारी भी तो पहले वाली जिंदगी, इस जिंदगी में किसी को लाइफ इंश्योरेंस वालों ने दिया? जिंदगी के बाद किसी को कुछ नहीं मिलता जुलता भाई। हां, आप योग करोगे तो इस जन्म में भी काम आएगा। इस जन्म में आपके जिस्म में कोई बीमारी नहीं हो सकती और आपके मन में विचार में कोई खराबी नहीं आ सकती। दो ही तो बड़ी खराबी है, एक तो शरीर में रोग आ जाते हैं, बड़ा कष्ट होता है, और दूसरा दिमाग ठीक नहीं रहता, विचार गड़बड़ हो जाते हैं। तो सारी गड़बड़ी यहीं से। तो खुद योग कीजिए, अपने बच्चों को योग कराइए। तो बच्चों के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं। मैं कह रहा था, जो बच्चे हैं वो 3 साल की उम्र से योग करना शुरू कर देते। आजकल तो 3-3 साल के बच्चे भस्त्रिका करते हैं, कपालभाति करते हैं, अनुलोम विलोम उनको ज्यादा भी नहीं आता तो कम से कम नाक तो पकड़ ही लेते हैं, इतना तो कर ही लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे, मैं आपसे बात कह रहा हूं। बचपन अज्ञानता में बीत जाता है,
जवानी में होश नहीं रहता है, बुढ़ापे में ताकत नहीं रहती है। इसलिए जिंदगी को ठीक से समझना बहुत जरूरी है। जिंदगी अब एक बहुत बड़ा पहलू है। जिंदगी एक बहुत बड़ी पहेली है। अब इसको समझने के लिए बचपन कैसा होना चाहिए, जवानी कैसी होनी चाहिए, बुढ़ापा कैसा होना चाहिए, आदमी का जन्म कैसी परिस्थितियों में होना चाहिए, आदमी को जो दुनिया से प्रयाण करना है उसका प्रस्थान कैसा होना चाहिए, हमारा दुनिया में आना, दुनिया में जीना और दुनिया से जाना तीनों ही गौरवपूर्ण हो। हमारा दुनिया में आना गौरवपूर्ण तब होगा जब कोई पवित्र आत्मा के घर में हमारा जन्म होगा, किसी पवित्र मां की कोख से, जो सच्चरित्र मां है उसकी कोख से हमारा जन्म हो। माता यस्य पतिव्रता पिता च यस्य धार्मिका गुरुर यस्य महायोगी तस्य नौ विचलित मना। ऐसा ऊंचा जीवन हो हमारा कि किसी धर्मात्मा पिता के घर में किसी चरित्रवती, जिसके जीवन में पवित्रता है, पतिव्रता जो मां है, ऐसी मां की कोख से किसी धर्मात्मा पिता के घर में हमारा जन्म और कोई समर्थ गुरु हमें मिल जाए, कोई योगी गुरु हमें मिल जाए, तब समझना हमारा यहां आना और जीवन में पूरी प्रामाणिकता के साथ जीवन को जीना और फिर जाएं तो ये मरना ना हो, मने मृत्युंजयी होकर के जाएं। शरीर, इंद्रिय और मन की पराधीनताओं, दुर्बलताओं, कमजोरियों से, जीवन में सभी प्रकार की अपूर्णताओं से मुक्त होकर के जाएं। हमारा आना, हमारा जीना और हमारा जाना तीनों गौरवपूर्ण हो तो कुछ बात समझ में आए? कोई बात नहीं। अब जैसी भी परिस्थितियों में हमारा जन्म हो गया है, सुनो, जैसी भी परिस्थितियों में हमारा जन्म हो गया, इसको सौभाग्य मान के स्वीकार कीजिए। पहली बात तो यह है कि हमारे कर्म और हमारा प्रारब्ध यदि अच्छा नहीं होता तो हमें मनुष्य का जन्म ही नहीं मिलता। बड़े भाग मानुष तन, आप सुनते रहते, नहीं मानुषात श्रेष्ठतरम ही किंचित। देखो, हाथी में ज्यादा ताकत है या हम में? बोलो गोपालपुर वालों, हाथी तो पकड़ के फेंक देगा तो 50 फीट ऊपर मिलोगे। शारीरिक बल हाथी में ज्यादा है या हम में? हाथी में शारीरिक बल तो ज्यादा है। अब हिरण तेज दौड़ता है या आदमी? घोड़े में ज्यादा पावर है या आदमी में? हॉर्स पावर बोला जाता है मोटर का भी, मैन पावर नहीं बोला जाता क्या? तो घोड़े में तुमसे ज्यादा ताकत है, हाथी में तुमसे ज्यादा ताकत है, ये पहाड़ तुमसे बड़े हैं, ये धरती तुमसे बड़ी है, दिख रही है, पेड़ भी तुमसे बड़े हैं, लेकिन इन सबसे बड़ी चीज हमको भगवान ने क्या दिया? दिमाग। एक आदमी लाखों करोड़ों पेड़ लगा सकता है, एक आदमी करोड़ों हाथियों को काबू में कर सकता है, एक आदमी इस पूरे धरती के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकता है। धरती बड़ी है लेकिन धरती से बड़ा आदमी इस सारे ब्रह्मांड के रहस्यों को जान सकता है। इसका मतलब देखने में पहाड़ बड़े बड़े हैं, देखने में धरती बहुत बड़ी है, देखने में पेड़ बहुत बड़े बड़े हैं, देखने में हाथी बहुत बड़ा है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन आदमी के पास सबसे तेज दिमाग है। इससे ये इस पूरी धरती पर काबू पा सकता है, हजारों लाखों सिंहों को काबू में कर सकता है, और धरती नहीं ये चांद तक जा सकता है और पहुंच चुका है। यह आदमी की दिमाग की कीमत। लेकिन आदमी तो उस दिमाग को उल्टा उल्टा ही प्रयोग कर रहा है, और दिमाग काम ना करे इसलिए बीड़ी पी लेता है, दिमाग काम ना करे इसलिए दारू पी लेता है। बोले पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने के लिए। दिमाग को काम नशा में होता क्या है? बीड़ी पी ले, सिगरेट पी ले, तंबाकू पी ले, अफीम खा ले, कोई भी आजकल तो ड्रग ले लेते हैं। नशे में होता क्या है? दिमाग काम नहीं करता। भगवान ने सबसे बड़ी चीज अपने को क्या दी? दिमाग। और उसको खराब करने में लगे हम।
जो गधे भी नहीं खाते वो तंबाकू खाने में लगे। बताओ, कोई गधा खाता है तंबाकू? कोई कुत्ता खाता है? कोई शुअर खाता है? बकरी भी सारी चीजें खा लेती है, लेकिन तंबाकू, कोई कीड़ा भी नहीं लगता तंबाकू पे। तंबाकू पे जैसे टमाटर, वो गाजर, लौकी, तोरई, सब चीजों पर क्या लगता है? बोलो, कीड़ा लगता है। तंबाकू पे कभी कीड़ा लगा? बोले बाबा लगेगा तो मरेगा, तो फिर तू कौन सा जिंदा रहेगा? कोई कीड़े मकोड़े से लेके हाथी घोड़ा, कोई तंबाकू, और उससे क्या खराबी आती है? दिमाग, काम, ये बुद्धिनाशक द्रव्य है। तंबाकू खाने से बुद्धि खत्म होती है। और भगवान ने हमको इंसान बनाया तो सबसे बड़ी चीज क्या दी? दिमाग दिया। इसलिए गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? सब मेरे साथ बोलेंगे, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस धियो यो नः। भगवान हमको अच्छी बुद्धि देना, सद्बुद्धि देना। जहां सम्मति होती है वहां संपत्ति, और जहां दुर्मति होती है वहां विपत्तियां ही विपत्तियां। सुनो, सबसे बड़ी चीज क्या दी भगवान ने हमको? दिमाग। अभी दिमाग किससे बढ़ता है? दिमाग बढ़ता है प्राणायाम करने से, योग करने से, ध्यान करने से, शीर्षासन करने से। दिमाग बढ़ता है पढ़ाई करने से, और दिमाग बढ़ता है भगवान का ध्यान करने से। देखो, ये सच है कि इंसान में बहुत शक्ति है, लेकिन इस मस्तिष्क में ज्ञान कोई और देता है, प्रेरणा कोई और देता है। पूरी दुनिया में जो नए नए रिसर्च होते हैं, किसी आदमी ने तो कंप्यूटर का रिसर्च किया ना, मोबाइल का रिसर्च किया ना। आप यहां बैठ करके अमेरिका में बात कर सकते हो, चांद पे भी बात कर सकते हो सैटेलाइट के थ्रू। तो चांद पर बैठा आदमी धरती पर बात कर सकता है, ये कहां से खोज आई? ये रिसर्च, ये इन्वेंशन, ये अनुसंधान कहां से हुआ? ठीक दिमाग में ज्ञान कहां से आता है? ये रेडियो बना, ये टीवी बना, आज एक जगह से बोलते हैं और उसके चित्र लेकर के ऊपर फेंक देते हैं, वो किरणों के रूप में हो जाते हैं, फिर वापस में रिसीवर में फिर चित्र बन जाते हैं। आप यहां से जो आवाज देते हो ना, ये मोबाइल वाली, ये आवाज जो है करंट में बदल जाती है, करंट फिर आवाज बन जाता है। कैसे? आवाज को करंट में, करंट को आवाज में, एनर्जी को मैटर में, मैटर को एनर्जी में, सब चेंज करने का आदमी के पास में सारा दिमाग, विमान से लेकर के और अलग अलग तरह के जो सैटेलाइट उपग्रहों से लेकर के एक बम बना दिया, सारी धरती का विनाश कर सकता है। बना तो नहीं सकता धरती, लेकिन इस पर काबू कर सकता आदमी, और इसका विनाश भी कर सकता है। वो सारा दिमाग कहां से आया? सब दिमाग में वो ज्ञान कहां से आया? परमात्मा से। जो शांत चित्त होकर के बैठते हैं ना, उसमें आत्मा में परमात्मा की प्रेरणा उतरती है। ये सबके लिए भी बात है, बच्चों से लेके बड़ों तक। जब हम शांत होते हैं तो आत्मा में क्या आती है? उस परमात्मा की प्रेरणा, उस परमात्मा की आवाज, उस परमात्मा के संदेश, उस परमात्मा की आज्ञा, उस परमात्मा के निर्देश। वही दिव्य ज्ञान है, दिव्य प्रेरणा है। और जिंदगी के बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, ये धर्म का मर्म है, और ये जीवन का भी मर्म है, ये ज्ञान का भी मर्म है, ये तत्व ज्ञान है। जो आत्मा में वो परमात्मा प्रेरणा दे, बस उसको सुन करके बस वही करो, फिर आपको जिंदगी में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ बोले बाबा जी ये सब बेकार है, ये सब, ये बीए, एमए, पीएचडी, ये डिग्री करना, ये इंजीनियरिंग, ये डॉक्टरी करना, ये सब। हाँ, आपने भी बोला अष्टाध्यायी वेद शास्त्र, योग शास्त्र, दर्शन शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र सब पढ़ा, अर्थशास्त्र, ये सब बेकार है। मैं सच कह रहा हूं, ये सब बेकार है। ये खाली ये भीतर वाले कनेक्शन को जोड़ने के लिए है खाली। बाकी सब लोग तो झूठन चाटते रहते हैं। असली ज्ञान कहां है? आत्मा में। और आत्मा में ज्ञान कहां से आता है? परमात्मा से। तो जब आप सुबह सुबह बैठ करके ऐसे ध्यान करते हो ना, तो आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन जुड़ गया, कनेक्टिविटी विद द गॉड। दिस इज कॉल्ड मेडिटेशन, दिस इज कॉल्ड समाधि। यही समाधि।
तो मस्तिष्क में ज्ञान कौन दे रहा है? परमात्मा। हाथों में काम करने की शक्ति कौन दे रहा है? परमात्मा। वाणी में बोलने की ताकत कौन दे रहा है? परमात्मा। देखने की ताकत कौन दे रहा है? और ये दिख भी कौन रहा है? ये सब परमात्मा ने अपनी माया से कई रूप धारण किए हुए हैं। माता पिता बनके वही जन्म देता है, गुरु बनके वही ज्ञान देता है, और संसार के अनेक रूप धारण करके वो सुख पहुंचाता है।